गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। चैप्टर का नाम है कुर्ग। कुर्ग ऑल्सो नोन एज कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागु, जो एक कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इट लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ बैंगलोर। ये बैंगलोर और मैसूर के बीच में समुद्र के किनारे एक डिस्ट्रिक्ट है। The place is famous for its lush green hills, coffee plantation and rich culture. ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, अपने लश ग्रीन हिल्स के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। कुर्ग इज़ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर नेचर लवर्स बिकॉज इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड प्लेजेंट क्लाइमेट। तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, उनको यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी उनको करने को मिलती है। Natural beauty and climate. Kurg is known for its rolling hills, rainforest and streams. यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जो घने जंगल हैं, उसके लिए कुर्ग मशहूर है। During the monsoon season, the area becomes extremely green and beautiful. तो मानसून जब बारिश का समय आता है तो पूरा एरिया केवल ग्रीन हो जाता है पेड़ों से, और जो पत्ते हैं वो पूरे ग्रीन नजर आते हैं, तो पूरी वैली बहुत सुंदर लगती है। The weather is cool and refreshing throughout the year. Birds, bees, butterflies, and many species of animals add charm to the region. तो वहाँ पे घने फॉरेस्ट है, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके उनकी जो प्रेजेंस है वो इस जगह को और भी ब्यूटीफुल बना देती है और भी अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे लोग वहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं। कॉफी प्लांटेशंस ऑफ कुर्ग. Kurg is famous for its coffee estates. The plantations are spread over large areas and are grown under the shade of silver oak and other trees. तो जो ओक ट्रीज है, सिल्वर ओक ट्रीज है, उसके नीचे कॉफ़ी का प्लांटेशन भी होता है और जो यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेस का सोर्स भी है। द अरोमा ऑफ कॉफ़ी फिल्स द एयर मेकिंग द प्लेस इवन मोर अट्रैक्टिव। और जो कॉफ़ी के जो अरोमा है, मतलब उसकी जो खुशबू है, वो हवा में घुली हुई होती है, जो इस जगह को और भी अट्रैक्टिव बना देती है। कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑफ कुर्ग। तो ये वहाँ के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है। वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, तो ये बात करते हैं वहाँ के जंगली जानवरों के बारे में। द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग आर होम टू मेनी एनिमल्स सच एज बैकअप बैकैक्स, मलाबार स्क्विरल, लंगूस, एलिफेंट्स एंड बर्ड्स। तो इतने डिफरेंट टाइप्स के डाइवर्स आपको वहाँ पे एनिमल्स मिल जाते हैं, जिससे लोग वहाँ पे जाके इनको देखना चाहते हैं। द रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कुर्ग एंड सपोर्ट रिच वाइल्ड लाइफ। और जो वहाँ से नदी बहती है उसका नाम है कावेरी, जो कुर्ग को एक रिच वाइल्ड लाइफ देने में सपोर्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो फेवरेट स्पोर्ट फॉर फिशिंग, स्पेशली फॉर द किंग ऑफ फिश महासीर। तो यहाँ पे फिशिंग जो एक बहुत ही फेमस एक ब्रीड है फिश की, महासीर, उसको उसको पकड़ने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। किंगडम ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसलिए इनको इस जगह को किंगडम ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी कहा जाता है। People and their traditions. The people of Kurg are believed to be of Greek or Arabic origin. Their traditional dress is distinctive. तो ये माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं वो या तो ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन के हैं, क्योंकि उनकी जो ड्रेस पहनने का तरीका है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, वो उनसे बहुत मैच करती है। दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी। उनके उनको उनके बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। मैनी Kurgis serve in Indian Army, showing their martial tradition. और जो बहुत सारे कुर्ग हैं जो इतने बहादुर हैं, वो इंडियन आर्मी में बहुत बहादुरी से अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं कुर्ग के लोगों का। और बहुत सारे लोगों ने जो बलिदान दिया है इस देश के लिए। ऑनरिंग वेलर एंड कल्चर, तो वेलर क्या होता है, जो उनके साहस और कल्चर का एक बहुत बड़ा एक अमेलगमेशन है। यहाँ पे वो दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती है। Famous martial tradition. Kurg has a strong martial culture. Every Kurgi carries a traditional dagger called कुपिया। तो जो इनका अपना लड़ने का जो एक कल्चर है, वो बहादुरी का जो कल्चर है, वो भी इनमें दिखता है। ये हमेशा एक डैगर लेके चलते हैं, एक कृपाण लेके चलते हैं, जिसको बोलते हैं कुपिया।
This shows their warrior spirit. The Kurg regiment of the Indian Army is one of the most respected regiment in Indian Army. तो जो कुर्ग रेजिमेंट है वो उसकी अपनी एक पहचान है और इसीलिए उनको बोलते हैं गार्डियंस ऑफ वेलर। तो उनको बोलता है कि साहस के मिसाल है वो। Religious beliefs and culture. The people of Kurg are deeply religious. They worship river Kaveri, which originates from Kurg. Festivals and rituals are an important part of their life. तो वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक लोग हैं ये और रिवर कावेरी की भी वर्शिप को भी मानते हैं, उसके उसकी पूजा करते हैं और कोई भी रिचुअल्स होता है, कोई भी किसी भी तरीके का जो उनका त्यौहार है, वो उनके नदियों से जुड़ा हुआ है। Their culture reflects simplicity, discipline and respect for nature और ये इनके कल्चर से ही पता चलता है कि ये नेचर को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। Tourist attraction. Kurg offers many attractions like Brahmagiri Hills, Nisar Ghama and Coffee States। तो ये जो पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं इस एरिया को। द रीजन इज डी आइडियल फॉर ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड नेचर वॉक्स। तो ये जो एरिया है वो वहाँ पे लोग ट्रैकिंग करने आते हैं, माउंटेनियरिंग करने आते हैं, रिवर राफ्टिंग करने आते हैं और वो जंगलों में घूमने आते हैं। इट इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एडवेंचर एंड पीस। तो यहाँ पे लोगों को आके फल भी मिलता है और जिसको शांति की तलाश है वो भी यहाँ पर आके खुश हो जाते हैं। Land of adventure and peace. Conclusion. Kurg is a land of natural beauty, brave people, and rich traditions. With its coffee plantation, wildlife, and cultural heritage, Kurg truly stands out as a unique and fascinating place in India. तो ये इनकी सारी जो इसकी खूबसूरती है, जो इस जगह का ट्रेडिशन है और यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इस जगह को बहुत ही ज़्यादा एक्सक्विजिट एंड एग्जॉटिक प्लेस बना देते हैं जिससे लोग फैसिनेट हो जाते हैं इस तरफ आने के लिए। तो आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस चैप्टर के थ्रू। तो मैं इसके साथ 20 क्वेश्चंस और ऐड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दैट और एक बार बुक को ज़रूर रीड करिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।